अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो के अंदर हम पहले डिस्कस करेंगे इंडेक्स के की लेवल्स, इंडेक्स के कौन कौन से लेवल्स ऐसे हैं जिन्हें हमें फोकस रखना है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस के लिए। सेकंड पॉइंट जो होगा वो कुछ पॉसिबल जो चार्ट्स की फॉर्मेशंस हैं, जो पैटर्न्स की फॉर्मेशंस हैं, उससे डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा एक लर्निंग मटेरियल होगा हम दोस्तों के लिए। तीसरा जो पॉइंट होगा वो हमें कौन से सेक्टर को वॉच करना है उससे डिस्कस करेंगे। कुछ ट्रेड्स जो हमने लिए मेंबर्स के साथ उसे डिस्कस करेंगे, और फिर लास्टली मेंबर्स के लिए एक अनाउंसमेंट भी होगी। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा इंडेक्स के कौन से लेवल्स हैं और इंडेक्स ने मार्केट ने परफॉर्म कैसे किया। लास्ट 2-3 वीक पहले जो वीडियो हमने बनाई थी उसके अंदर हमने जो लेवल्स को डिस्कस किया था, पहले वो देख लेते हैं। वो क्या किया था सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर, और आवरली बेसिस पे जिस तरह मैंने कहा कि ये मैं 200 के ऊपर सपोर्ट मार्केट बना रही है, तो वो एक जो है ना वो पुल बैक को जाहिर करती है जो मिनिमम 46,000 और मैक्सिमम लगता है 47,000 के इन बिटवीन तक का अपना बनाएगा। बट वो जो बना हमने डिस्कस किया था कि जब मार्केट 44,600 के अराउंड में थी कि एटलीस्ट 46,000 और मैक्सिमम 47,000 के इन बिटवीन का कोई लेवल लगता है कि मार्केट पहले वहाँ तक का एक बाउंस ले और उसके बाद फिर हम एक पैटर्न की फॉर्मेशन देखेंगे। तो अभी देखते हैं कि जो लास्ट वीक अभी जो गुजरा है उसके अंदर मार्केट ने जो अपना हाई टेस्ट किया है वो क्या है 46,486 अराउंड। आप समझ लें 46,590 के अराउंड में आप इसको रफ समझ लीजिए। 46,600 के करीब का एक मार्केट ने अपना हाई लगाया, और फिर जो वीकली जो क्लोजिंग आई है वो नेगेटिव 188 पॉइंट्स के साथ आई है। ये अब आगे जो लेवल्स हैं उस पे जाने से पहले हम थोड़ा सा इसे आवरली बेसिस के चार्ट्स के ऊपर देख लेते हैं कि आवरली की मार्केट किस तरह की फॉर्मेशंस बना रही है। तो अगर आप आवरली चार्ट पे देखो तो EMA 200 की यहाँ पर सपोर्ट मौजूद है एग्जैक्टली उसी लेवल के ऊपर जहाँ पर मार्केट ने अभी अपनी क्लोजिंग दिखाई है, जो कि अराउंड 46,228 के करीब का लेवल है, और इंडेक्स की क्लोजिंग आई है 46,232 के लेवल के ऊपर। मेनली जो हमें ऑन आवरली बेसिस अब नेक्स्ट वीक का जो बाय मंडे जो स्टार्ट हो रहा है उसके लिए हमें देखना क्या होगा। बेसिकली हमें देखना होगा कि ये जो एक फॉर्मेशंस जो मार्केट साइडवेज के अंदर है जिसका जो बॉटम है वो अराउंड 46,150 के करीब का एक अराउंड है। मार्केट इसी इन बिटवीन 46,150 से लेकर अपसाइड में 46,560 का जो इस वीक का हाई भी था, इन बिटवीन साइडवेज होकर ट्रेड कर रही है। अभी बाय मंडे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ये उन लोगों की बात हो रही है जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं। वेट करना चाहिए कि मार्केट आवरली बेसिस पे क्या इस लेवल को सस्टेन करती है, तो फिर हमें वापस एक और पुल बैक दिखेगा अराउंड 46,500 के अराउंड तक का मिनिमम। ये शॉर्ट टर्म की ट्रेड्स की बात हो रही है। आइदर वे जो लेवल मार्केट सरपास करेगी अप साइड में 46,600 का और डाउन साइड में 46,150 का लेवल, ये दो की लेवल्स हैं जिन्हें हमें फोकस करना होगा ऑन आवरली चार्ट के ऊपर। आइदर वे जिस भी लेवल को मार्केट आगे ब्रेक करती है उस तरफ की डायरेक्शन फिर हमें दिखेगी। अगर 46,600 को पास करती है ऑन आवरली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, तो आप हम देखेंगे 46,800 से लेकर 47,200 के इन बिटवीन मार्केट अपना जो है ना वो लेवल टेस्ट करेगी। ये वही लेवल है जो हम अपने प्रीवियस वाली 2 वीक की वीडियोस के अंदर हम डिस्कशन ऑलरेडी इस बात के ऊपर कर चुके हैं। ये तो हो गया शॉर्ट टर्म के चार्ट के ऊपर। आवरली चार्ट के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर जो है ना वो फॉर्मेशन किस तरह हो रही है। अभी तक फॉर्मेशन कंप्लीट डेली बेसिस के चार्ट के ऊपर नहीं हुई है। वो फॉर्मेशन किस तरह होगी उसको थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं कि फॉर्मेशंस होती किस तरह है, पैटर्न्स किस तरह फॉर्म होते हैं। अभी तक चूंकि हुए नहीं है, अब आगे पॉसिबल सिनारियोज क्या लगते हैं, किस तरह के पैटर्न जो है ना वो फॉर्म हो सकते हैं। देखें मेनली जो पैटर्न्स अभी लगते हैं, पॉसिबिलिटीज जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जब कोई भी स्टॉक गिरता है उसके बाद बेसिकली होता क्या है, होता यह है कि वो आइदर या तो वो राइजिंग वेज की फॉर्मेशन बनाता है, राइजिंग वेज बनाता है, और फिर जाकर वो किसी भी साइड का ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट करता है।
जब ये वो दोस्त समझेंगे जिन्होंने टेक्निकल कोर्स किया हुआ हो, चाहे वो यूट्यूब से सीखा हुआ हो, हमसे किया हो, किसी और दोस्त के साथ किया हुआ हो, वो ये समझेंगे कि ये जो राइजिंग वेज की जो फॉर्मेशंस होती है ना, बेसिकली वो जो प्रीवियस वाला जो उसका ट्रेंड होता है, अगर मार्केट गिर रही हो और फिर राइजिंग वेज हो तो ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि वो ब्रेक डाउन का हो। एक होता है फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज क्या होता है कि एक मार्केट गिरी और फिर नीचे की फॉर्मेशन इस तरीके की होती है कि वो फॉलिंग वेज की फॉर्मेशन होती है। तो जब फॉलिंग वेज की फॉर्मेशन होती है तो ज़्यादा चांस ये होता है कि वो स्टॉक जो है ना वो ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट के बाद फिर उस ट्रेंड को आगे कंटिन्यू करेगा अपसाइड के लिए। थर्ड जो फॉर्मेशन, ये तो हो गया पहली सूरत जो कि राइजिंग वेज की है। सेकंड पोजीशन हमने डिस्कस कर ली अभी जो फॉलिंग वेज की होती है। और एक और फॉर्मेशन होती है जो बेसिकली साइडवेज की फॉर्मेशन होती है, जो जिगजैग की फॉर्मेशन होती है, जो बेसिकली आप जिसको आप बॉक्स पैटर्न बोल लो, आप साइडवेज बोल लो, उस तरह की फॉर्मेशन होती है। जनरली वो डिपेंड करता है कि प्रीवियस वाला जो ट्रेंड चला हुआ आ रहा होता है और फिर अगर साइडवेज की मूव हो तो वो आइदर वे उसका ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो सकता है। अगर तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ना हो इस फेज के अंदर, जो साइडवेज की फॉर्मेशन होती है उसके अंदर अगर डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तो फिर उसके अंदर ज़्यादातर चांसेस ये होता है कि वो अक्यूमुलेशन जोन होगा, और अक्यूमुलेशन जोन जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर ब्रेकआउट अप साइड के ऊपर होता है और उस ब्रेकआउट के वक्त फिर हमें बाय करना होता है। अगर ये अक्यूमुलेशन ना हो बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन हो तो फिर उसमें चांसेस ये होते हैं कि वो ब्रेक डाउन होता है और उसके अंदर फिर शॉर्ट सेलर्स और जो सेलिंग आती है उसके अंदर तेजी आ जाती है। ये एक पॉसिबली थर्ड सिनारियो होता है। ये अगर आप बात समझ गए कि राइजिंग वेज क्या होता है और उसकी जनरली ब्रेक डाउन होता है या ब्रेकआउट होता है, फॉलिंग वेज क्या होता है, साइडवेज क्या होता है, अगर आप मेनली ये समझ गए हैं, ऑल्दो ये कुछ फॉलिंग वेज ज़्यादा अच्छा नहीं बना बट आप जो मेरा की पॉइंट है अगर वो समझ गए हो तो अब आपको थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा मार्केट को। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि मार्केट अभी जो है ना बेसिकली वो नो ट्रेडिंग जोन के अंदर है, यानी नो मैंस लैंड के अंदर है। नो मैंस लैंड क्या होता है, जिन दोस्तों ने, मैं अब थोड़ा सा टेक्निकल बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ, चूँकि बहुत सारे लोग होते हैं जी टेक्निकली कुछ नहीं होता, टेक्निकली बहुत कुछ होता है, समझने में हमारे कसूर होता है। टेक्निकली ही हमें समझना पड़ेगा, इल्हाम और वही तो आती नहीं है। तो जाहिर है जो चार्ट पैटर्न्स की फॉर्मेशन होती है वो टेक्निकल ही हमें समझाता है। टेक्निकल आप अगर जितना साउंड होगे उतना आपके लिए जो आपका नेक्स्ट डिसीजन होगा वो आपका राइट वे होगा, आप सही तरीके से डिसीजन ले पाओगे। जो दोस्त इचिमोगो को समझते हैं और वो ये समझते हैं कि जब क्लाउड के अंदर जो है ना वो प्राइस एक्शन होता है तो वो बेसिकली नो मैंस लैंड होता है, उस वक्त ट्रेडिंग नहीं करना होता, साइड लाइन रहना होता है और चार्ट की फॉर्मेशन को कंप्लीट जो है ना वो होने देना होता है। और उसके फिर मुख्तलिफ जो आपको जो लाइंस नज़र आ रही है, मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन ये जिन दोस्तों ने टेक्निकल कोर्स किया हुआ है वो अच्छे से समझ रहे होंगे। तो जब इस तरह की फॉर्मेशन हो रही है और आगे जो क्लाउड भी बन रहा है वो अभी हमें सजेस्ट नहीं कर रहा है कि हमें इस तरफ जाना चाहिए, तो अभी बेसिकली ये फॉर्मेशन अभी हो रही है। अब फॉर्मेशन होगी किस तरह, वो पॉसिबल जो अभी हमने सिनारियो डिस्कस किया ना जी, या तो वो राइजिंग वेज होगा या फॉलिंग वेज आएगा या फिर वो साइडवेज की सूरत होगी। इन तीन पॉसिबल सिनारियोज में से कोई सिनारियो लगता है कि वो हो सकता है। अब होगा नहीं होगा वो मार्केट डिसाइड करेगी, वो मार्केट को डिसाइड कर लेने देना चाहिए हमें। पहले मार्केट डिसाइड कर ले तो फिर हम देखेंगे कि ये वो पॉसिबली कौन सा सिनारियो इन प्ले है, और फिर जब वहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो उस वक्त फिर आपको इसके अंदर एंट्री बनानी चाहिए। उससे पहले सेम सिनारियो अल्हम्दुलिल्लाह आपको याद है ना, यहाँ पर भी जब ब्रेकआउट हुआ था उस वक्त वीडियो बनाई थी, जाने दो मार्केट जाएगी। एग्जैक्टली ये टॉप हमने सेलेक्ट किया था 49,200 का। प्रीवियस वाली वीडियो आप देख लेना, अगस्त वाली वीडियो के अंदर आपको ये दिख जाएगा। उसके अंदर हमने एग्जैक्टली प्रिसाइसली कहा था कि यहाँ पर आकर मार्केट स्टे करेगी, यहाँ पर हमें अपना प्रॉफिट मैक्सिमम बुक करना चाहिए और साइड लाइन होना बेहतर है। और आपने ये देखा एग्जैक्टली यही टॉप लगाया 49,200 का, और उसी के बाद से हमें फिर सेलिंग दिखी है और अब साइडवेज मार्केट जाती हुई लग रही है। इसी चीज़ को अगर आप ऑन अ वीकली बेसिस पे देखो तो जो ये वाला
जो वीक गुजरा था ना स्टार्टिंग ऑफ सितंबर वाला, यहाँ का अगर आप देखोगे, मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो एक ब्रूटल सेल ऑफ हुआ था तकरीबन कोई 2500 पॉइंट के करीब का, और 2358 पॉइंट मार्केट नेगेटिव क्लोज हुई थी इस पूरे वीक के अंदर। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से अगर इसके टॉप टू बॉटम लो तो जो रिट्रेसमेंट होनी थी, जो गोल्डन रेशो है हमारा 0.618 का जो लेवल था, प्रिसाइजली एग्जैक्टली मार्केट ने इस वीक के उसके हाई को टेस्ट किया है, और फिर वहाँ से जाकर जो है ना वो हमें इस वीक प्रॉफिट बुकिंग दिखी है 188 पॉइंट की। तो ये बेसिकली ये एक रिट्रेसमेंट है या ट्रेंड की कंटिन्यूएशन है, ये मार्केट ने अभी डिसाइड करना है। चूंकि नीचे वॉल्यूम उसको उस तरीके से सपोर्ट नहीं दे रहे, और मेनली अगर आप देखोगे ना, आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी मार्केट का वॉल्यूम उठाकर देखो, और फिर आप देखोगे कि मैक्सिमम जो वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं ना वो आपको पेनी स्टॉक, जैसे उर्फ आम में हम कचरा स्टॉक कहते हैं, उसके अंदर हो रहे हैं। आपको दिखेगा कैल के अंदर हो रहे हैं, WTL के अंदर हो रहे हैं, स्कॉल, मुख्तलिफ जो कचरा स्टॉक है, पेनी स्टॉक्स हैं, उसके अंदर आपको दिखेंगे। जो ये इंडिकेट करता है कि अभी ओवरऑल मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं है। तो क्या फिर बिल्कुल हम काम ना करें? ऐसा भी नहीं है। जो स्टॉक वाइज और पर्टिकुलर स्टॉक की जो अपनी चाल चल रही हैं वो उनके अंदर आपको बिल्कुल ट्रेड लेनी चाहिए, बट बशर्ते ये कि आपको उसकी ट्रेंड की और उसके लेवल्स की आइडेंटिफिकेशन हो। मैं मिसाल के तौर पर आपको कुछ जो है ना वो कुछ सेक्टर्स बता देता हूँ, उसके कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर अगर आप लेवल्स निकालोगे तो आपकी ट्रेड बन सकती है, जिसमें आपका सीमेंट और स्टील के कुछ सेक्टर ऐसे लगते हैं, बट मैं उसको अभी थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब भी करूंगा आगे जाके, आपने कैसे उसको देखना है। वो हो सकता है रिफाइनरीज हैं, ऑटो स्टॉक है, ऑटो सेक्टर, मोबाइल ऑटो का जो सेक्टर है वो है, और कुछ सेलेक्टिव फार्मा के कुछ स्टॉक हैं जिनके अंदर कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर ट्रेड्स बन सक रही हैं। अभी उनके लेवल्स अच्छे हैं और उसके अंदर ट्रेड बनती हुई नज़र आती हैं कि कुछ 2-3 हफ्ते के अंदर उसके अंदर कुछ ट्रेड्स बन जाए। बट उसके लिए भी अगेन ज़रूरी है कि आपको ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन और उनके लेवल्स पता हों। रिफाइनरीज अच्छी लगती हैं, ऑटो अच्छा लगता है, सीमेंट और स्टील के हवाले से मैं अभी थोड़ा सा आपको वापस आगे चल के बताऊँगा, और फार्मा के कुछ स्टॉक, और कुछ कहा मैंने कि आपके जो क्लोथिंग वगैरह के स्टॉक्स हैं वो आप देख सकते हो, उनके अंदर कुछ ट्रेड बनती हुई नज़र आ रही है। देखो अभी क्या है कि अब ये तो हम KSE 100 इंडेक्स के चार्ट को देख रहे हैं ना, इसी के साथ मैं आपको दिखाता हूँ KMI 30 और KMI ऑल शेयर के चार्ट। अभी देखो ये आपको कुछ दिखेगा कि राइजिंग वेज की फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है, जो अभी हमने डिस्कस किया ना, राइजिंग वेज की फॉर्मेशन आपको कुछ सेलेक्टिव जो है ना उसके अंदर नज़र आएगी, इंडाइसिस के अंदर, कि कुछ राइजिंग वेज की फॉर्मेशन बन रही है, जिसका अभी हमने क्या डिस्कस किया कि राइजिंग वेज के अंदर पॉसिबल सिनारियो क्या होता है, वो आपको याद होना चाहिए कि वो पॉसिबल सिनारियो क्या बन सकता है। लेकिन इसी के अंदर अगर आप KMI ऑल शेयर को देखते हो, आपको यही फॉर्मेशन दिख रही है, आप इसी के अंदर आ जाओ KSE 30 के अंदर, आपको अलग सिनारियो दिखेगा। ये आपको साइडवेज वाला KSE 30 के जो शेयर्स हैं, आपको वो जो मैं अभी हमने डिस्कस किया ना, साइडवेज और बॉक्स चैनल की फॉर्मेशन, आपको वो नज़र आ रही है। और उसके अंदर 2 पॉसिबल सिनारियोज हमने क्या डिस्कस किया है कि एक्यूमुलेशन हो रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, कैसे पता चलेगा वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह आपने ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन करनी है। यहाँ पर जो KSE 100 इंडेक्स के अंदर अभी हमने जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो डिस्कस कर लिए ऑन आवरली चार्ट। आपको मंडे के दिन वेट करना होगा, वो क्या वेट करना होगा वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे जो हम डिस्कस करते हैं लेवल्स के लिए, अगेन लगता है कि अप साइड के लिए आपका जो ऊपर का जो लेवल है 46,800 से लेकर 47,200 के इन बिटवीन का ये क्रूशियल लेवल होगा, जहां पर जाकर असल हमें ये कंफर्म होगा कि वहां से सेलिंग आती है नहीं, बट उसके लिए या वो ब्रेकआउट दे देते हैं इंडेक्स, बट उसके लिए जो की जो पॉइंट होगा ना वो यहाँ पर अभी जो वॉल्यूम्स है ना उसका
हाई होना और उसका इंटरेस्ट बिल्डअप होना, ये हमें इंडिकेट करेगा कि वो ब्रेकआउट जेन्युइन है या नहीं। अनटिल अनलेस जब तक कि कोई फॉर्मेशन नहीं हो जाती या ब्रेकआउट सबमिट नहीं हो जाता, उस वक्त तक वेट करना चाहिए। अभी फॉरेन मार्केट में एंट्री नहीं करनी चाहिए। तो हमने जो थर्ड पॉइंट था वो हमने डिस्कस कर लिया कि कौन से सेक्टर को आपने वॉच लिस्ट के अंदर रखना है। जो हमारा कुछ ट्रेड्स हैं उसे डिस्कस कर लेते हैं। 18 मई को 48 के ऊपर हमने साजू की बाय की कॉल दी थी, फिर उसके बाद फिर अगेन यकम अगस्त को फिर साजू के अंदर वापस से बाय की कॉल की थी कि भाई वापस और ज़्यादा उठा लो। हमारा जो मिनिमम जो टीपी होगी वो हमारा क्या होगा, 88.23 का लेवल होगा। फिर आप देखोगे साजू के अंदर फिर 31 अगस्त को वापस से बाय की कॉल थी कि भाई और ज़्यादा उठा लो, बाय करके छोड़ दो, और जब तक के कहा ना जाए होल्ड अंटिल आस्क फॉर सेल, जब तक के कहा ना जाए उस वक्त तक होल्ड करके रखो, यहाँ पर अभी बाय करके छोड़ देना है। उसके बाद 8 सितंबर को जो फॉर्मेशन एक इसकी पैटर्न की हो रही थी वो बता रहा था कि अब जो चैनल का इस जो एक ट्रेंड चलेगा ना अगर साजू के अंदर, उसकी जो फॉर्मेशन होगी उसका वैल्यूएशन कहाँ तक आती है, उसके अंदर दोस्तों को बताया था, मेंबर्स को बताया था कि 94 ऐसा लेवल है जहाँ तक एटलीस्ट इसे साजू को जाना चाहिए। फिर वापस से रिमाइंड कराया 19 अगस्त को कि भाई अभी साजू को होल्ड रखो, कीप होल्डिंग टिल 94 लेवल। और आप ये देखोगे कि अभी हम फिर साजू को चार्ट को भी अगर साथ साथ देख ही लें, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने बाय किया था, यहाँ पर भी पिछले आपको याद होगा जनरल वीडियोस के अंदर भी मैंने डिस्कशन की थी, बाय करके छोड़ दो। फिर वापस से यहाँ पर जब आपने अभी देखा लास्ट कि वापस से मैंने कहा कि वापस से बाय करो, अभी 66 का लेवल इसका सपोर्ट का लेवल है, वापस से यहाँ पर इस लेवल के ऊपर अगेन बाय का कहा, और फिर हमने जो मिनिमम जो अपना टारगेट रखा था वो क्या रखा था जी, 94। आप यहाँ पे देखो एग्जैक्टली 25 सितंबर को हाई बनाता है 95.90 का, क्लोजिंग आती है इसकी कहाँ के ऊपर जी, 93.24 के ऊपर, फिर 94 के लेवल को टेस्ट किया, फिर 94 के लेवल को टेस्ट किया, और फिर 94 के लेवल को टेस्ट किया। तो मेनली यहाँ पर और 66 के लेवल के ऊपर जो हमने यहाँ पर बाय किया था, अल्हम्दुलिल्लाह इंडेक्स कैसा भी ऊपर नीचे भी है, बट यहाँ पर क्या है कि एटलीस्ट इसका जो मिनिमम जो इसका चैनल का जो एक की लेवल बनता था, एटलीस्ट लगता था कि 94 तक ये एटलीस्ट जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी टीपी जो मेंबर्स के साथ शेयर की थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो गई है। इसके अलावा आपको और जो ट्रेड है वो थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अभी 8 सितंबर को ही दोस्तों को एक मेंबर ने पूछा था कि भाई कौन से मुख्तलिफ स्टॉक के बारे में पूछा था, उसके अंदर मैंने बताया अभी इनके अंदर सिर्फ वॉच लिस्ट के अंदर रखना, एंट्री नहीं बन रही। एंट्री किसके अंदर बन रही है, एंट्री एक्सेप्ट CPHL के अंदर एंट्री बनती है, जिसमें आप अक्यूमुलेशन अभी स्टार्ट कर सकते हो 8 सितंबर को। और फिर अगेन लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था, फिर वापस से दोस्तों बताया था भाई CPHL लगता है कि बहुत अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए, ये अच्छा स्टॉक लग रहा है लेवल के ऊपर, हम देखते हैं। फिर आपने देखा कि अचानक इसके अंदर फिर क्या हुआ जी, अचानक ये अपर लॉक के ऊपर चला गया। अचानक क्या गया जी, इसका EPS जो सेम ही आई थी, बल्कि हम देख भी लेते हैं। और इसने जो है ना वो अपने डिविडेंड भी, कैश डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट की थी कि जी हम कैश डिविडेंड, इसका लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर ही इसका फाइनेंशियल रिजल्ट आया था, और 25% 2.50 रुपीज़ पर शेयर इसने कैश डिविडेंड्स की अनाउंसमेंट की। उसके बाद आपने देखा कि एग्जैक्टली फिर इसने अपने अपर लेवल को हिट किया। बट मेन क्या था जी, मेन एग्जैक्टली ये एक्यूमुलेशन लग रही थी चार्ट के अंदर की, ये वाला जो एरिया के अंदर जो ये रुक रहा है ना, ये वाला एरिया लगता है कि यहाँ पर बाय कर लेना। आपने देखा 19 सितंबर को, आई थिंक अभी हमने देखा ना, कब किया था जी, 8 सितंबर हियर यू गो, यहाँ पर 8 सितंबर को मैंने कहा हाँ ये एक्यूमुलेशन अब लग रही है कि एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर आप बाय कर लो। इससे पहले ये ऊपर गया 21 रुपये 40 पैसे 45 पैसे तक ये गया, फिर साइडवेज चला, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फिर ये अपने अपर सर्किट को हिट किया। बट मेन क्या था, ये आइडिया लगाना कि ये अक्यूमुलेशन हो रही है, इस जगह पर अक्यूमुलेशन हो रही है, ये थोड़ा सा एक ऐसा काम है जो आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। ये आप सीख जाते हो तो फिर आप क्या करोगे, जो अक्यूमुलेशन जोन के अंदर जो स्टॉक आए हुए हैं ना, और जिनके अंदर आपको लग रहा है कि यार ये अक्यूमुलेट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, और उसके अंदर कुछ पोटेंशियल है, तो फिर आप वहाँ पर अच्छी एंट्री बनाओगे तो वो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा।
जो मेन की पॉइंट्स थे वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं और इंशाल्लाह इसके हवाले से अब जो नेक्स्ट वीक है हमारा, नेक्स्ट मंथ है बेसिकली, उस नेक्स्ट मंथ के अंदर जो मेंबरशिप है जो लोग लेना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अक्टूबर के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि अगर कुछ ऐसी फॉर्मेशन कोई इंडेक्स बना लेता है तो मेंबर्स के लिए एक डेडिकेटेड एक अलग से वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, या लाइव एक कोई सेशन हम रखेंगे मेंबर्स के लिए जिनके अंदर कुछ स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट के अंदर हैं। अगर प्रोबेबिलिटी उनके अंदर बन रही होगी तो इंशाल्लाह ड्यूरिंग वीक भी इवन ज़रूरत पड़ी तो या तो हम मेंबर्स के साथ कोई लाइव सेशन रख लेंगे या फिर कोई मैं वीडियो बनाकर मेंबर्स के लिए अलग से मैं डाल दूंगा, वो मेंबर एक्सेस कर पाएंगे। बट बशर्ते कि कोई ऐसी फॉर्मेशन मुझे लगे और कुछ ऐसी पोटेंशियल ट्रेड्स बन रही हों तो वो जिक्र किया जाएगा, वरना अदरवाइज जो हमारा व्हाट्सएप के ऊपर जो मेंबर्स का जो ग्रुप है उसके अंदर ही इंशाल्लाह मैं कॉल दे दूंगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।